किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि मुस्कुराना तो सीखना पड़ता है, लेकिन रोना तो अपने आप बचपन से ही आ जाता है, बल्कि पैदा होते ही आ जाता है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनलाइटेंड पाथवे में। आज की कहानी आपको ये सिखाएगी कि जब जिंदगी में ब्रेक लग जाए, जब ग्रोथ होना बंद हो जाए, जो चल रहा है ठीक चल रहा है लेकिन कमाल होना बंद हो जाए, आपका आगे बढ़ना बंद हो जाए, तो क्या किया जाए। एक व्यापारी के साथ में एक यही समस्या थी और वो एक गुरुजी को बहुत मानता था। वो उन गुरुजी के आश्रम गया और उनसे जाकर एक सवाल किया कि गुरुजी आप ये बताइए कि मैं अपनी जिंदगी में ग्रो कैसे करूं। यूं तो मेरे व्यापार में सब ठीक चल रहा है पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, जिंदगी में आगे ग्रोथ नहीं हो पा रही। ऐसा लगता है कि सब कहीं रुक गया है। सब ठीक तो चल रहा है लेकिन कुछ बहुत अच्छा नहीं चल रहा। सब कुछ बहुत अच्छा कैसे हो? कुछ बहुत अच्छा होने का कोई मंत्र बताइए। उसे उन गुरुजी पर बहुत विश्वास था। उन गुरुदेव ने उस लड़के को, उस आदमी को कहा कि एक काम करिए, आप कल सुबह सूर्योदय के समय आइएगा। हमारे आश्रम के पीछे एक नदी है, उस नदी पे आप सूर्योदय के समय पहुंचेगा, वहां पे आपको उसका जवाब मिल जाएगा। व्यापारी घर लौटते हुए ये सोच रहा था कि ऐसी भी क्या बात है जो कल सुबह सूर्योदय के वक्त ही बताई जा सकती है। वो एकदम उत्सुकता के साथ वहां तैयार होकर पहुंच गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि नदी किनारे बाबा तपस्या कर रहे थे। नदी का साफ पानी बहता चला जा रहा था। बहती हुई नदी थी। बहुत ही शीतल सा, निर्मल सा माहौल वहां पे था, लेकिन उसे अपने सवाल का जवाब चाहिए था। उसने बहुत गौर से देखा तो वहां पे एक बाल्टी और एक मग रखा हुआ था। वो मन ही मन ये सोचने लगा कि कहीं बाबा मुझे वहां नहाने के लिए ना कह दें। बाबा जी की तपस्या खत्म हुई और उन्होंने कहा कि आओ, अब तुम्हारे सवालों का मैं जवाब देता हूँ। एक काम करो, इस बाल्टी में तुम उस मग से पानी भरना शुरू करो। नदी का साफ पानी तुम भरते जाओ और तब तक भरते रहना जब तक मैं रुकने को ना कह दूं। जब भी रुकना होगा तो मैं तुमसे बोल दूंगा। आदमी को लगा कि जब बाल्टी भर जाएगी तो गुरुजी अपने आप ही बोल देंगे कि रुक जाओ। आदमी ने मग से बाल्टी में पानी भरना शुरू कर दिया। वो मग से पानी भरता ही गया, वैसे ही बाल्टी भर गई। लेकिन बाबा जी ने उसे रुकने के लिए नहीं बोला, इसलिए वो भरी हुई बाल्टी में भी पानी बार बार डालता जा रहा था। वो बाल्टी में पानी डालता जा रहा था और वो पानी भरता जा रहा था और गिर के नदी में वापस प्रवाहित होता जा रहा था। आदमी समझ नहीं पा रहा था कि बाबा आखिरकार बताना क्या चाह रहे हैं। बहुत देर बाद ये सोचते सोचते वो वही काम करता रहा। गुरुजी के बात पे, उनकी आज्ञा पर उसे अटूट विश्वास था। उसने ये जरूर सोचा कि कुछ ना कुछ गुरुदेव मुझे सिखाना चाह रहे हैं और उसको उसके प्रश्नों का उत्तर जरूर मिलेगा, इसीलिए वो चुपचाप पानी भरता गया। 15-20 मिनट हो गए और अब इसकी हिम्मत टूट गई। अंत में उसने पूछ लिया कि माफ करिएगा गुरुदेव, लेकिन मुझे मेरे सवालों का जवाब अभी नहीं मिला है। जो गुरुदेव थे उन्होंने कहा कि मैं तब से तुम्हारे सवालों का जवाब ही बताने की तो कोशिश कर रहा हूं, तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे। एक बात बताओ, नदी का साफ पानी बहते हुए आ रहा है तो इस बाल्टी में वो टिक क्यों नहीं पा रहा, वो रुक क्यों नहीं पा रहा? उस व्यापारी ने कहा कि गुरुदेव ये बाल्टी पहले से भरी हुई है तो इसमें कैसे नया पानी आएगा? गुरुजी ने कहा बस यही बाल्टी तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग पहले से भरा हुआ है। प्री कंसीव्ड नोशंस, वो सोच, वो विचार जो हमने अपने मस्तिष्क में पहले से ही बना के रखे हुए हैं। हमारे पास अपनी खुद की बहुत सारी थ्योरीज हैं और हमें ये भ्रम होता है कि जो भी हमने सीख लिया है वो सबसे अच्छा है, बेस्ट है और हमसे बढ़िया कोई और हो ही नहीं सकता और अब हमें नया कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। और उस व्यापारी को गुरुजी ने कहा कि बस तुम्हें यही लग रहा है कि तुम्हें सब कुछ पहले से आता है, इसलिए तुम कुछ भी नया नहीं सीखना चाहते और तुम्हारा दिमाग तुम्हें कुछ नया सीखने के लिए आज्ञा ही नहीं देता, क्योंकि तुम्हारे दिमाग पहले से ही भरा हुआ है। इस बाल्टी में नदी का नया पानी तब आएगा जब इस बाल्टी को तुम खाली कर दोगे। यदि ये बाल्टी भरी रहेगी तो पानी रुक नहीं पाएगा। पानी आएगा तो जरूर, लेकिन चला जाएगा, बह जाएगा और दोबारा नदी में मिल जाएगा। ये कहानी बहुत छोटी सी है
पर हमें ये सिखाती है कि यदि हम जीवन में ग्रो करना चाहते हैं, ऊंचा उठना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कुछ नया सीखने के लिए हमें अपना कुछ पुराना भूलना होगा। कुछ नया लर्न करने के लिए हमें बहुत कुछ पुराना अनलर्न करना पड़ेगा, तब शायद कुछ नया आ पाएगा। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हमें जो सिखाया जा रहा था हम वो सीखते जा रहे थे। हमने बिना कोई सवाल जवाब के उन सब चीजों को सच मान लिया और तब हम जिज्ञासु थे नए सीखने की। पर जब हम बड़े हो गए तो हमें ऐसा लगने लगा कि हमें सब कुछ आता है और हमें सीखने की जरूरत नहीं है। हमारा ईगो हमें कुछ नया सीखने से बाधित कर देता है। तो अगर वाकई में आप कुछ नया सीखना चाहते हैं और अपने जीवन में ग्रो करना चाहते हैं तो पुराने चीजों को अनलर्न करना जरूरी है, क्योंकि हमारे दिमाग की एक अपनी कैपेसिटी होती है, ज्यादा वो सीख नहीं पाएगा। तो थोड़ा सा पुराना भूलना शुरू कीजिए और नया सीखना शुरू कीजिए और जमाने के साथ दौड़ना शुरू कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों से आप जुड़े रहें।